क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वह कौन से रूल्स हैं जो किसी नॉर्मल इंसान को एक सक्सेसफुल इंसान बना देते हैं? दोस्तों, सक्सेस पाने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क और लक पर डिपेंड रहना काफी नहीं है। इसके पीछे छिपे हैं कुछ खास रूल्स जिन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में हर दिन फॉलो करते हैं। इस ऑडियो बुक में हम आपको बताएंगे सक्सेस के वह 8 पावरफुल रूल्स जो आपकी सोच, आपके काम करके तरीके और आपके रिजल्ट्स को पूरी तरह से बदल देंगे। चाहे आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या अपनी लाइफ में कोई बड़ा गोल अचीव करना चाहते हो, ये रूल्स आपके लिए हैं दोस्तों। इन 8 रूल्स की हेल्प से आप जानेंगे कैसे अपने ड्रीम्स को क्लियर गोल्स में बदलें, कैसे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ बड़ी सक्सेस हासिल करें और कैसे फेलियर को अपने सबसे बड़े लेसन्स में ट्रांसफॉर्म करें। तो दोस्तों, हेडफोन्स गाए, रिलैक्स हो जाइए और रेडी हो जाइए। सक्सेस की इस अनमोल जर्नी के लिए ये ऑडियो बुक आपको वो डायरेक्शन दिखाएगी जिसे अपनाकर आप अपनी लाइफ को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को आखिरी तक ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आपने एक भी बात मिस की तो शायद आप वह मौका खो देंगे जो आपको असली सफलता की ओर ले जा सकता है। अगर आप उन खास लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में सचमुच सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को तुरंत लाइक करें और कमेंट में लिखें आई एम रेडी। दोस्तों, किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है क्लियर विजन। बिना क्लियर विजन के आप सही डायरेक्शन में बढ़ ही नहीं सकते। यही आपकी सक्सेस की पहली सीढ़ी और पहला रूल है। दोस्तों, क्यों जरूरी है क्लियर विजन? सोचिए, अगर आप किसी अनजान शहर में पहुंच जाएं और आपके पास ना तो शायद नहीं, ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में भी अगर हमें यह नहीं पता हो कि हमें कहां जाना है तो हम कभी सही जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, विजन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। इसका मतलब है कि आपका गोल ही वह पहला स्टेप है जो आपकी सफलता की कहानी को शुरू करता है। बिना गोल के आप भटकने लगते हैं और एनर्जी वेस्ट होती है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स के पास यह क्लियर गोल्स था कि वह ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो लोगों की जिंदगी आसान और बेहतर बनाए। उनका लक्ष्य था सिंपलिसिटी विद इनोवेशन। इस विजन की वजह से उन्होंने दुनिया को आई और मैक जैसे प्रोडक्ट्स दिए। अगर जॉब्स के पास यह विजन ना होता तो एल शायद एक साधारण कंपनी बनकर रह जाती। दोस्तों, ईरू भाई अंबानी के पास यह क्लियर विजन था कि वह इंडिया को एक ऐसी कंपनी देंगे जो हर घर तक पहुंचे। उनका लक्ष्य था अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स फॉर एवरी इंडियन। आज रिलायंस नहीं देख सकते, तब तक आप उस पर काम भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपके पास क्लियर विजन या क्लियर गोल्स ना हो तो क्या होगा? आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन बिना डायरेक्शन के मेहनत बेकार जाती है। आपको हर दिन ये समझ नहीं आता कि किस पर फोकस करना है। बार बार असफलता मिलने से आप निराश हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एक इंसान अगर ये तय ना करें कि उसे नौकरी करनी है या खुद का बिजनेस शुरू करना है तो वह ना तो नौकरी में अपना 100% दे पाएगा और ना ही बिजनेस पर फोकस कर पाएगा। नतीजा, उसका समय और मेहनत दोनों ही बर्बाद होंगे। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इसका सलूशन क्या है? क्लियर विजन आखिर कैसे बनाया जाए? इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गोल्स को पहचानना होगा। सोचिए कि आप 5 या 10 साल बाद खुद को क्या देखना चाहते हैं। क्या आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या अपनी जॉब में प्रमोशन पाना चाहते हैं, या फिर अपनी फिटनेस को बेहतर करना चाहते हैं? जैसे विराट कोहली ने बचपन में ही तय कर लिया था कि उन्हें क्रिकेटर बनना है और उनका हर कदम उसी विजन के मुताबिक था। अपने गोल्स को पहचानने के बाद उसे लिख लें। एक डायरी में साफ साफ लिखें, जैसे मुझे अगले 3 साल में अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी है, या मुझे 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। इसे रोज पढ़ें ताकि आपका ध्यान अपने गोल पर बना रहे। इसके बाद अपने गोल्स को स्मार्ट बनाएं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है किताब लिखना तो तय करें कि आपको अगले 12 महीनों में 2 किताबें पूरी करनी है। विजुअलाइजेशन का भी इस्तेमाल करें। अपनी मंजिल को अपने दिमाग में इतनी साफी से देखें कि ऐसा लगे जैसे आपने उसे हासिल कर लिया है। माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक के लेजेंड हैं, हर रेस से पहले खुद को गोल्ड मेडल जीतते हुए विजुलाइज करते थे और एंड में एक्शन प्लान बनाए गोल्स तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आपका सपना किताब लिखना है तो हर दिन 500 शब्द लिखने का प्लान बनाएं। अगर फिटनेस सुधारना है तो हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करें। क्लियर विजन सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि सही प्लानिंग और लगातार मेहनत से बनता और पूरा होता है। दोस्तों, क्लियर विजन या क्लियर गोल्स न सिर्फ आपके टाइम और एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं बल्कि आपको एक स्ट्रांग सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देते हैं। याद रखें, लक्ष्य के बिना जीवन ऐसे है जैसे बिना पतवार की नाव। तो आज ही अपने लक्ष्य तय कीजिए, उन्हें लिखिए और उस दिशा में कदम बढ़ाइए। दोस्तों, आपका क्या लक्ष्य है?
कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हम इंतज़ार करेंगे। और अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज़, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों, क्लियर विज़न होना तो ज़रूरी है, लेकिन क्या सिर्फ विज़न से सफलता मिल जाएगी? अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो सफल होना नामुमकिन है। इसलिए दूसरा रूल है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, आखिर कंसिस्टेंसी इतनी ज़रूरी क्यों है? सिर्फ एक दिन मेहनत करने से कुछ हासिल नहीं होता। असली सक्सेस तब मिलती है जब आप हर दिन अपने गोल्स के लिए थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। ये छोटे कदम ही समय के साथ बड़ा बदलाव लाते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए कि आप एक पौधा लगाते हैं। अगर आप उसे रोजाना पानी नहीं देंगे तो वह कभी बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा। उसी तरह जिंदगी के हर गोल्स में कंसिस्टेंसी ही आपको आगे बढ़ाती है। कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी, यानी हर दिन छोटे छोटे एफर्ट आपको किसी भी काम में माहिर बना सकते हैं। विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह रोजाना अपनी फिटनेस और बैटिंग स्किल्स पर काम करते हैं, चाहे वह मैच का दिन हो या ना हो। उनकी इस कंसिस्टेंसी की वजह से ही वह आज दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों में गिने जाते हैं। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हर दिन लगातार मेहनत करना ही असली खेल है। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अगर एडिसन ने अपने पहले 100 या 1000 प्रयासों के बाद हार मान ली होती तो शायद आज दुनिया में बल्ब का आविष्कार नहीं होता। उनकी कंसिस्टेंसी ने ही दुनिया को रोशनी दी। दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने की जगह बार बार कोशिश करते हैं। आखिर क्यों ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी बनाए नहीं रख पाते? क्या यह आलस है, ध्यान की कमी है या कुछ और? इसका सबसे बड़ा कारण है उत्साह की कमी। शुरुआत में लोग बड़े जोश के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही उनका जोश कम होता है वे रुक जाते हैं। दूसरा कारण है इंस्टेंट रिजल्ट्स की इच्छा। लोग चाहते हैं कि मेहनत का फल तुरंत मिल जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वे हार मान लेते हैं। और तीसरा कारण है रूटीन का टूटना। छोटी छोटी बाधाएं, आलस या रोजमर्रा की दिक्कतें हमारी आदतों को तोड़ देती हैं। यही वजह है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना हर किसी के लिए चुनौती बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब यह समझते हैं कि आखिर कंसिस्टेंसी को कैसे बनाए रखें और सफलता की राह पर आगे बढ़ें। दोस्तों, कंसिस्टेंसी को बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन यह सफलता की ओर बढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। अगर आप रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो 10 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। इससे आपको अपनी आदतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, एक रेगुलर रूटीन बनाना भी बहुत जरूरी है। हर दिन एक ही टाइम पर अपने काम को करने से यह आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। याद रखें, इंस्टेंट रिजल्ट्स की उम्मीद ना करें। बड़े बदलाव टाइम लेते हैं। जैसे जिम में पहले दिन से ही बदलाव दिखने की उम्मीद करना यूजलेस है, लेकिन कुछ महीनों की मेहनत से आप फर्क महसूस करेंगे। दोस्तों, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना आपको आगे बढ़ने की जबरदस्त इंस्पिरेशन देता है। हर दिन ये लिखें कि आपने अपने गोल्स के लिए क्या किया। यह आपको यह देखने में मदद करेगा कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। दोस्तों, सबसे जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन। खुद से वादा करें कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप हर दिन अपने गोल्स के लिए काम करेंगे। जापानी कारीगरों की तरह जो हर दिन अपने क्राफ्ट पर मेहनत करते हैं, आपको भी अपने गोल्स की ओर कंसिस्टेंसी से बढ़ते रहना होगा। यही आदत आपको सक्सेस तक ले जाएगी। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। हर दिन 1% सुधार भी आपको साल के अंत में 37 गुना बेहतर बना सकता है। दोस्तों, सफलता के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, उसे लगातार करते रहना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। याद रखें, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अगर आप रोजाना छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। तो आज से ही कंसिस्टेंसी को अपनी आदत बना लीजिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंसी लाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, तीसरा रूल है फोकस ऑन एन ग्रोथ। लेकिन सवाल यह है, ग्रोथ इतनी जरूरी क्यों है? क्या आप अपनी जिंदगी में हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? सफलता केवल एक मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, यह लगातार बेहतर बनने की प्रोसेस है। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप रुक जाते, और यह रुकावट धीरे धीरे आपको पीछे धकेल देती है। जो रुक गया वह गिर गया। इस विचार में गहरी सच्चाई छिपी है। जीवन एक लगातार बहने वाली नदी की तरह है। अगर आप सीखने और खुद को ग्रो करने पर ध्यान नहीं देंगे तो आप दूसरों से पीछे छोड़ जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ग्रोथ का असली मतलब क्या होता है? क्या यह सिर्फ तरक्की करना है या खुद को हर दिन बेहतर बनाना? चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, ग्रोथ का असली मतलब सिर्फ आगे बढ़ना या तरक्की करना नहीं है, बल्कि हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना है।
यह नए स्किल्स सीखने से शुरू होता है जो आपको अपने फील्ड में एक अलग पहचान दिलाते हैं। ग्रोथ का एक अहम हिस्सा है किताबें पढ़ना, क्योंकि यह आपको दूसरों के एक्सपीरियंस और थॉट से सीखने का मौका देती हैं। इसके अलावा गलतियों को सफलता की सीढ़ी मानना भी ग्रोथ का हिस्सा है। हर फेलियर हमें कुछ नया सिखाती है और मजबूत बनाती है। लेकिन ग्रोथ सिर्फ बाहरी नहीं होती, यह अंदरूनी भी होती है। मेंटल और इमोशनल ग्रोथ के जरिए आप अपनी सोच और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। असली ग्रोथ वही है जो आपको हर पहलू में बेहतर इंसान बनाती है। सोचिए, एलन मस्क ने कभी रॉकेट साइंस की पढ़ाई नहीं की, फिर भी किताबें पढ़कर, एक्सपर्ट से सीखकर और अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उन्होंने रॉकेट साइंस में महारत हासिल कर ली। यही है ग्रोथ की मिसाल। उनकी सीखने की यह आदत ही स्पेस एक्स को इतनी ऊंचाई पर ले गई। दोस्तों, अगर आप सीखने और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लोग अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं देते? जरा सोचिए, सबसे पहले आता है कंफर्ट जोन का जाल। हम में से बहुत से लोग उसी स्थिति में खुश रहते हैं जहां कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं होती। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम उस स्थिति में रहते हैं जहां हमें आराम मिलता है, लेकिन इसी आराम में हमारी ग्रोथ रुक जाती है। फिर आता है शॉर्ट टर्म थिंकिंग। आजकल लोग हमेशा जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि असली ग्रोथ तो लंबी दौड़ में ही मिलती है। अगर हम सिर्फ आज के फायदे के बारे में सोचेंगे तो हम अपना लॉन्ग टर्म ग्रोथ कभी नहीं पा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, सीखने का डर। कई लोग मानते हैं कि नई चीजें सीखना उनके बस की बात नहीं है, और इसी डर से वह अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। याद रखिए, हर नई सीखने की कोशिश ही आपको एक कदम आगे बढ़ाती है। इसलिए अगर हम इन डर और रुकावट से बाहर निकले तो हम अपनी असली ग्रोथ को पा सकते हैं। तो चलिए, अब हम बात करते हैं इसका सलूशन क्या है। आखिरकार हम अपनी ग्रोथ पर ध्यान कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले हमें अपनी सीखने का समय तय करना होगा। हर दिन 30 मिनट से 1 घंटा केवल खुद को बेहतर बनाने के लिए निकालें। जैसे आप सुबह सुबह 20 मिनट सेल्फ इंप्रूवमेंट किताब पढ़ सकते हैं या फिर नई स्किल ऑनलाइन सीख सकते हैं। इसके बाद नई चीजें आजमाने का वक्त आता है। जब आप कुछ नया करते हैं तो आपकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। कभी कभी वही पुराना तरीका बदल कर देखिए, जैसे कि नया टूल या तकनीक अपनाकर अपनी वर्किंग स्टाइल को और बेहतर बना सकते हैं। फिर आता है किताबें पढ़ने की आदत डालना। ग्रेट थिंकर्स की किताबें पढ़ने से आपका ज्ञान और अनुभव तेजी से बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हर महीने 2 किताबें पढ़ने का गोल सेट करें। कुछ बेहतरीन किताबें हैं एटॉमिक हैबिट्स, दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और थिंक एंड ग्रो रिच। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। यह मानना कि आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। जैसे माइकल जॉर्डन का मानना था कि हर फेल एक नई सीख होती है और उसी से सक्सेस मिलती है। उन्होंने कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में बार बार असफलता का सामना किया है और यही वजह है कि मैं सफल हूं। एंड में फीडबैक लेना भी बेहद जरूरी है। अगर आप लगातार दूसरों से एडवाइस लेंगे और अपने काम को सुधारने की कोशिश करेंगे तो आपकी ग्रोथ और तेज होगी। राइटर्स एंड आर्टिस्ट्स अपनी क्रिएशंस को बेहतर बनाने के लिए रीडर्स और ऑडियंस से फीडबैक लेते हैं। तो क्यों ना हम भी यही करें? दोस्तों, सीखने से न केवल आपका नॉलेज बढ़ता है, बल्कि यह आपको अधिक कॉन्फिडेंट और कैपेबल बनाता है। दोस्तों, ग्रोथ वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का समय निकालते हैं तो आप केवल लक्ष्य ही नहीं हासिल करेंगे, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान भी बनाएंगे। दोस्तों, क्या आपने आज कुछ नया सीखा? अगर नहीं तो किस चीज पर काम करने का प्लान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, चौथा रूल है टेक रिस्क। सफलता की राह में सबसे बड़ा रुकावट होता है डर। फेलियर का डर, क्रिटिसिज्म का डर और अनसर्टेनिटी का डर। अगर आप हमेशा सेफ खेलते रहेंगे और रिस्क लेने से बचेंगे तो आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को कभी पहचान नहीं पाएंगे। सफलता कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जोखिम उठाने का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे बड़े कदम उठाएं। इसका मतलब है कि आप अपने डर का सामना करें, कैलकुलेटेड रिस्क लें और अपनी सीमाओं से बाहर निकले। भारत के महान इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी ने नैनो कार प्रोजेक्ट शुरू किया, जिससे लाखों इंडियंस का पहली बार अफोर्डेबल कार खरीदने का सपना पूरा हुआ। यह एक बड़ा रिस्क था क्योंकि यह एक बिल्कुल नया सेगमेंट था, लेकिन उन्होंने अपने मिशन के लिए इस चुनौती को स्वीकार किया। भले ही यह योजना पूरी तरह सफल ना रही हो, पर रतन टाटा का यह कदम उनकी विजन और साहस का सिंबल बना। दोस्तों, हर जोखिम सफल नहीं होता, लेकिन यह आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का रास्ता बनाता है। 1994 में जेफ बेजोस ने एक सिक्योर जॉब छोड़ी और एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया। Amazon ऑनलाइन इन एक है।
बल्कि यह बेजोस को एक इंस्पिरेशन बना चुका है। दोस्तों, जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो यह आपके सपनों को वास्तविकता में बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है लोग रिस्क लेने से इतना क्यों डरते हैं? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन है फेलियर का डर। लोग सोचते हैं कि अगर वे फेल हुए तो उन्हें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। दूसरा रीजन है सेफ लाइफ की आदत, जहां लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और चेंज से बचते हैं। तीसरा है अनसर्टेनिटी का डर, जहां रिजल्ट क्लियर ना हो वहां लोग रिस्क लेने से अवॉइड करते हैं। लेकिन याद रखें, बिना रिस्क के आपकी ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचना मुश्किल है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वह सीक्रेट्स जिनसे आप रिस्क लेने की आर्ट सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, रिस्क लेना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन इसे मास्टर करना आपकी ग्रोथ और सक्सेस की है। सबसे पहले अपने डर को पहचानें और उसका सामना करें। जब आप जान जाएंगे कि आपको किस चीज से डर लगता है तो उसका असर कम हो जाएगा। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो छोटे ग्रुप्स में प्रैक्टिस शुरू करें और धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन को एक्सपेंड करें। रिस्क लेने का मतलब ब्लाइंड डिसीजंस लेना नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें। पहले अच्छी तरह रिसर्च करें, प्लान बनाएं और इन्फॉर्म डिसीजंस लें। जैसे नया बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट को समझें और एक सॉलिड स्ट्रेटजी बनाएं। शुरुआत में बड़े रिस्क से बचें। छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी एबिलिटी को समझें। जैसे फिटनेस इंप्रूव करने के लिए एकदम से मैराथन की तैयारी ना करें, बल्कि डेली 1 किलोमीटर दौड़ने से शुरुआत करें। याद रखें, हर रिस्क सक्सेस नहीं लाता। असफलता को गले लगाना सीखें, क्योंकि यह आपको वैल्यूएबल लेसन्स देती है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया और कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। हर छोटा सक्सेस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें या किसी नई स्किल में हाथ आजमाएं। ये छोटे रिस्क आपको बिगर चैलेंज लेने के लिए तैयार करेंगे। दोस्तों, जोखिम उठाने का मतलब अंध ब्लाइंड छलांग लगाना नहीं, बल्कि अपने डर और सीमाओं को चुनौती देना है। अगर आप सोच समझकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, अब आपसे सवाल, आपके जीवन में ऐसा कौन सा डर है जिसे आप खत्म करना चाहते हैं? क्या आप उसके लिए जोखिम उठाने को तैयार हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, 5th रूल है डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि डिसिप्लिन आपकी लाइफ में इतनी बड़ी बदलाव ला सकता है? चलिए जानते हैं क्यों यह हर सक्सेस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। मोटिवेशन एक ऐसी इमोशनल स्टेट है जो टेम्परेरी होती है। आज आपने कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखा और एक्शन लेने का फैसला किया, लेकिन अगले ही दिन वह उत्साह फीका पड़ सकता है। वहीं डिसिप्लिन आपकी एक्शंस को एक कंसिस्टेंट सिस्टम में बदल देता है। ये मोटिवेशन की तरह आपकी इमोशंस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपको हर दिन प्रोग्रेस करने में मदद करता है, चाहे आपका मूड कैसा भी हो। सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ यू फील एवरी डे, इट्स अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे। डिसिप्लिन आपको टफ टाइम्स में भी काम करने की स्ट्रेंथ देता है, जबकि मोटिवेशन सिर्फ स्टार्ट करने में हेल्प करती है। विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार अपनी फिटनेस और डिसिप्लिन के लिए फेमस हैं। उनका डाइट प्लान और ट्रेनिंग रूटीन इतना स्ट्रिक्ट है कि भले ही उनके पास कई ऑप्शंस हो, फिर भी वे अपनी फिटनेस के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। कोहली खुद मानते हैं कि उनका डिसिप्लिन ही है जो उन्हें बिना मोटिवेशन के भी हर दिन बेटर बनने में हेल्प करता है। यही डेडिकेशन उन्हें सबसे अलग बनाता है। दोस्तों, अगर कोहली सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड रहते तो शायद वे अपना इतना स्ट्रिक्ट रूटीन हर दिन फॉलो नहीं कर पाते। डिसिप्लिन ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसने उन्हें वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने में हेल्प की। जापान के समुराई वो अपनी डिसिप्लिन की आदतों के लिए पूरी दुनिया में फेमस थे। वे हर दिन आवर्स स्वॉर्ड फाइटिंग का प्रैक्टिस करते थे, चाहे मौसम कैसा भी हो। यह डिसिप्लिन ही था जिसने उन्हें युद्ध में अनबीटेबल बनाया। दोस्तों, डिसिप्लिन आपकी स्किल्स को कंसिस्टेंसी से शार्पन करता है, जिससे आप अपने गोल्स के और करीब पहुंचते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं बना पाते? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? सबसे पहला रीजन है इमोशंस पर डिपेंड करना। लोग अक्सर मोटिवेशन महसूस करने का इंतजार करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन तभी बनता है जब हम अपनी फीलिंगलेस का कमी डिसिप्लिन के रिजल्ट्स धीरे धीरे आते हैं और लोग जल्दी हार मान लेते हैं। जो लोग सच में सक्सेसफुल होते हैं वह अपने गोल तक पहुंचने के लिए पेशेंस रखते हैं। चलिए, आखिरकार रूटीन का अभाव भी एक बड़ी वजह है। क्लियर डेली रूटीन के बिना डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आपकी डेली रूटीन सेट होती है तो डिसिप्लिन खुद ब खुदा बनाएं। सबसे पहले स्मॉल चेंजेस से शुरुआत करें। लोग अक्सर बड़े बदलावों की कोशिश में थक जाते हैं, लेकिन छोटे अचीवेबल गोल से शुरुआत करने से सब कुछ आसान हो जाता है।
जैसे अगर आपका गोल हर दिन 10 पेज पढ़ना है तो शुरुआत में 2 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखें। धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं और देखिए, एक दिन आप बड़े बदलाव का हिस्सा बन जाएंगे। अब सेट अ रूटीन। जब आपका दिन स्ट्रक्चर्ड होता है तो डिसिप्लिन भी नेचुरली आता है। एक सॉलिड रूटीन से आप हर काम के लिए टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सुबह 5 बजे उठकर 30 मिनट एक्सरसाइज करना और दिन की प्रायोरिटी तय करना आपको खुद को डिसिप्लिन बनाने में मदद करता है। फिर आता है अपने काम को इजी बनाना। जब आप किसी टास्क को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं तो उसे करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो अपने जिम क्लोथ्स पहले से रेडी रखें। इस तरह शुरुआत करना आसान हो जाएगा और आप इसे रेगुलरली फॉलो करेंगे। फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि तुरंत रिजल्ट्स मिले, बल्कि यह है कि आप रोजाना अपनी प्रोसेस को फॉलो करें। जैसे अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो डेली 30 मिनट्स वर्कआउट करें, भले ही शुरुआत में कोई बड़ा रिजल्ट ना दिखे। आखिरकार खुद को अकाउंटेबल बनाएं, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। जब आप अपने गोल से भटकते हैं तो उसे नोट करें और सुधारने की कोशिश करें। एक जर्नल में यह लिखें कि आपने कितने दिनों तक डिसिप्लिन से काम किया। इससे आपको अपने ग्रोथ का पूरा अंदाजा होगा। दोस्तों, इंस्पिरेशन सिर्फ एक चिंगारी है, लेकिन डिसिप्लिन वह फ्यूल है जो आपकी सक्सेस की गाड़ी को लंबे समय तक चलाता है। अगर आप हर दिन डिसिप्लिन का पालन करते हैं तो बड़े से बड़ा गोल भी आपकी पहुंच में आ जाएगा। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, क्या आपने आज के दिन अपने डिसिप्लिन को और मजबूत बनाने के लिए कोई कदम उठाया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, रूल नंबर 6 है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। क्या आपने कभी सोचा है रिश्तों की ताकत हमारे जीवन में इतनी जरूरी क्यों होती है? दोस्तों, हमारी सफलता सिर्फ हमारी मेहनत या स्किल्स पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह भी मायने रखता है कि हम किसके साथ हैं। आपका नेटवर्क तय करता है। आपके आसपास के लोग आपकी सोच, एटीट्यूड और एक्शंस पर गहरा असर डालते हैं। अगर आप सही लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपको पॉजिटिविटी, मोटिवेशन और नए अपॉर्चुनिटी में मिलते हैं। दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क न सिर्फ आपको सही दिशा दिखाता है, बल्कि आपको बड़ी मिस्टेक्स करने से भी बचाता है। रिश्तों की यही ताकत है जो आपको लगातार ग्रो करने में मदद करता है। बाकी आप बुक पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी एफिलिएट लिंक से खरीद सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।